गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में 329 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था और ये हमारा 330 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड हिम, टीचर ने उससे पूछा नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास, कि तुम क्लास को डिस्टर्ब नहीं रखते हो, बट इट हैड नो इफेक्ट, मतलब लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखो, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक। अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, तो इफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा इफेक्ट, प्रभाव डालना बेटा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा इफेक्ट। तो कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट नंबर हमारा ए में, ठीक है। मैंने पढ़ाया था नाउन वाले चैप्टर में, इफेक्ट और अफेक्ट के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक इज, दिस इज द बुक, यह किताब है, आई वॉन्टेड टू बाई, जिसको मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो कि मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो यहाँ हुम नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा विच। मैंने बताया था इन लिविंग के लिए विच का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा विच आई वॉन्टेड टू बाई, जिसे मैं ख़रीदना चाहता। अगला, माई कलीग ऑलवेज वर्क लेटर दैन मी, मतलब मेरे जो कलीग हैं मेरे से पहले काम करते हैं, हमेशा काम करते हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर रहेगा लेटर, क्योंकि देन के पहले हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? लेट का लेटर, ठीक है। अगला है, ही वाज इंजर्ड, वो बहुत ज़्यादा घायल था। अब इंजर्ड की, ये इंजर्ड हमारा वर्ब है। अब वर्ब की विशेषता क्या बदलाता है? एडवर्ब। तो एडवर्ब बैड नहीं, बैड तो हमारा क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म। तो एड का एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? बैडली। तो वो क्या होगा? बैडली इंजर्ड था। कौन से पार्ट में रहा है? पार्ट नंबर हमारा सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, मैं और मेरी जो सिस्टर है वर्क करती है बहुत ज़्यादा हार्ड। अब ये काम है तो बहुत ज़्यादा वर्क, तो यहाँ पर सीक्वेंस की गड़बड़ी है, यहाँ कर देगा वेरी हार्ड वर्क, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। नेवर लेथलेस, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट नंबर हमारा बी में। अगला क्वेश्चन है, द कपल प्रिफर्ड, जो कपल प्रिफर करते हैं टू वॉक मतलब टहलना, अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ टाउन, अपने टाउन के मतलब लास्ट हाउस के टाउन में, ठीक। तो यहाँ पर देखो प्रेफर के बाद हम क्या लगाते हैं? टू, तो यहाँ पर अंटिल के स्थान पे क्या हो जाएगा? टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रामायण इज एन एंशियंट संस्कृत इपिक, जो रामायण है वो क्या है? एंशियंट संस्कृत इपिक है। इट बिलीव टू बी रिटन अराउंड 500 BC टू 100 BC। तो मतलब ये भरोसा जाता है। तो यहाँ पर देखो कुछ पवित्र ग्रंथों के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं? दा। तो मैंने ये पढ़ा था, तो यहाँ पर रामायण के पहले क्या लगाएंगे? दा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द रामायण। तो कौन से पार्ट में रहा है? पार्ट नंबर ए में। अगला है, हार्ड हैड। अब देखो हार्ड से तो इन्वर्जन होता नहीं है, इन्वर्जन किससे होता है? हार्डली। तो यहाँ पर हार्डली आ जाएगा, क्या हो जाएगा? हार्डली। तो हार्ड के स्थान पर क्या हो जाएगा? हार्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया था, मोर क्विकर दैन एक्सपेक्ट, मतलब जितना कि आशा किया था उससे जल्दी कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर देखो दो कंपैरेटिव डिग्री है, मोर भी है और क्विकर भी, तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं होते, मैंने पढ़ाया भी था एडजेक्टिव चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओनली क्विकर, तो मोर हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है ईरर कौन सा मतलब सही है। देखो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ अलाउ के साथ अलाउड होना चाहिए। किसमें? देखो अलाउड इसमें है लेकिन इसमें कैन है, इसमें है इसमें कैन है, इसमें है लेकिन इसमें अलाउड नहीं है। तो ये कौन सा आंसर नहीं हो जाएगा? ये वाला देखो, ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा पार्ट सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है? देखो उतना कि जितना है ना, तो दो कम, यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, एज इनोसेंट एज। तो कौन सा सही है? ये वाला। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इट। अब इट देखो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसके हिसाब से क्या जाए? इट कम्स।
क्या हो जाएगा, इट कम्स फुटबॉल। तो कौन सा पार्ट में एरर है, पहले वाले में। अगला अपने थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज़, तो पुराने शूज़ को क्या कर दो, फेंक दो। तो यहाँ पर थ्रो ऑफ होता है, ठीक है, THROWOF ये होता है सही, थ्रो ऑफ, तो ये बोला जाए सही। तो कौन से पार्ट में एरर, पार्ट नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट डियर बिजनेस। अब अपने बिजनेस को क्या करते हो, वाइंड अप करते हो। वाइंड अप मतलब होता है बढ़ाना, तो यहाँ हो जाएगा वाइंड अप, आउट नहीं होता, ठीक है, वाइंड अप यूपी हो जाएगा। ये फ्रेजल वर्ब होती है वाइंड अप। कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। अगला क्वेश्चन है सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्ड अ फ्यू सिंपल क्वेश्चन हर पेरेंट्स, मतलब उसकी जो छोटी लड़की ने आंसर उत्तर दिया क्या, ए फ्यू सिंपल क्वेश्चन, एक छोटे से क्वेश्चन का हर पेरेंट्स अपने पिता को। सेड डैट कहती है सी इज़ टू इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। यहाँ पर टू इंटेलिजेंट का मतलब होता है उतना कि जितना उससे आशा नहीं करता, इसका टू यहाँ पर हो जाएगा ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर टू नहीं हट रहेगा, यहाँ पर वेरी इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है, टू का। अगला क्वेश्चन है द टीचर वाज टेकन अबैक, नहीं है पहला, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन। यहाँ पर लिव इन नहीं होता, लिव अप टू होता है। लिव अप टू में होता है अपनी एक्सपेक्टेशन से उतरना, खड़े उतरना। तो लिव अप टू का मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना, मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू लिव अप टू, उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत ही ज़्यादा क्या है, कठिन है। अगला द टीचर वाज टेकन अबाउट होता है, यहाँ पर टेकन अबैक नहीं होता, टेकन बैक नहीं होता, टेकन अबैक होता है, ABCA। तो मतलब जो टीचर होता है बहुत ही बहादुरी से क्या होता है, न्यू स्टूडेंट का क्या करता है, सामना करता है। तो टेकन अबैक होता है। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर हमारा ये वाला बी वाले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज मदर ट्रांसफर, उसकी माता का जो ट्रांसफर फॉर्म है अ स्मॉल टाउन टू दिल्ली ब्रॉट अप अ ह्यूज चेंज इन हिज स्कूल। तो क्या उसकी स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा क्या है, चेंज हुआ। तो ए स्मॉल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन टू दिल्ली, यहाँ पर हो जाएगा ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट होता है, ठीक। ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है एक दूसरे से जहाँ पब्लिश होना, तो यहाँ हो जाएगा ब्रिंग अबाउट, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कह रहा मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर ए वीक एगो। अब मैंने बताया था जिसके लास्ट में एगो हो और क्या हो, स्टरडे हो, तो पास्ट टेंस में होता है। तो ये पास्ट टेंस में है, तो कोई इसमें एरर नहीं है, नो एरर। अगला है इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो यार है प्यूरिफाइड वुड, तो यहाँ प्यूरिफाइड वुड, तो प्यूरिफाइड क्या होता है, यहाँ पर देखो प्यूरिफाइड वुड ए टाइप ऑफ फोसाइल्ड। तो प्यूरिफाइड वुड क्या है, एक टाइप का फोसाइल्ड है डैट एग्जिबिट द ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड, जो क्या करता है, ओरिजिनल डिटेल्स देता है वुड का। तो ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द क्रिस्टी ग्रीव अप होता है, ग्रीव आउट नहीं होता, ग्रीव अप जब वो क्या करे, ग्रो अप करे, तो ग्रीव अप होता है। ही टर्न आउट टू बी द जेंटलमैन, तो क्या कर लगती है, एक जेंटलमैन की तरह टर्न आउट करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रो अप, ग्रो आउट के स्थान पर। तो कौन से पार्ट मेरा है, पार्ट नंबर हमारा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीटिंग विल, अब विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल टेक हो जाएगा, टेक द प्लेस। तो यहाँ पर हो जाएगा बी पार्ट में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि वाज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन शी हियर्ड अबाउट व्हाट हैपेंड, मतलब रश्मि क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, अम्यूजिंग हो गई। तो यहाँ पर क्वाइट अम्यूजिंग नहीं हो जाए, रश्मि वाज अम्यूजिंग, रश्मि अम्यूज हो रही थी, व्हेन शी हियर्ड क्या हो जाए, वो उसने सुना कि क्या हो गया, ठीक। तो कौन सा पार्ट मेरा है, पार्ट नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है इसमें बताना प्लीज़ रिमेंबर टू टेक
योर नोटिस, मतलब रिमेंबर करना कि अपनी नोटिस को, द रिसेप्शन एरिया, इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहते हो, इट टू बी डिस्प्लेड अपॉन द बुलेटिन बोर्ड, तो मतलब ये तुम चाहते हो कि बुलेटिन बोर्ड में डिस्प्ले करना। प्लीज़ रिमेंबर टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया इफ़ यू वांट टू बी डिस्प्लेड। यह ना, देखो सारी पास्ट में है ना, तो यहाँ पर ये टू बी डिस्प्लेड पास्ट में, तो यहाँ पर इफ़ यू वांटेड, क्या तुम चाहते थे कि उसको रिप्लेस, तो यहाँ पर उस पार्ट में इधर है पार्ट नंबर, यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन है 300 कितना हो जाएगा 53। अगला 354। टुडे सी सैड हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड से कहा, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मीट एवर। तो टुडे मतलब टुडे सी सैड टू हर फ्रेंड, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मीट एवर। तो इसमें कौन से पार्ट में ये रहे? टुडे सी सेड टू हर फ्रेंड्स, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन। स्वीटेस्ट तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की कोई बात ही नहीं की, यहाँ तो यू आर स्वीट पर्सन या फिर क्यूट स्वीट हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात ही नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास टीचर वाज बाउंडेड अ लेग। अब देखो लेग क्या है, लेग क्या है, क्लास टीचर का लेग है, बाउंड किया, तो यहाँ पर अपने टीचर को बाउंड किया लेग को, तो लेग तो पहचाना है, तो निश्चित है ना पैर की वही, तो यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं दा लगाएंगे। तो कौन से पार्ट में रहा है? डी पार्ट में। अगला आई हैड सीन विद हर मदर, अपने माता के साथ देखा, इन द सिनेमा हॉल स्टरडे। अब देखो स्टरडे है, यह पास्ट में है, ठीक। आई हैड सीन, यहाँ पर स्टरडे लिखा है तो पास्ट इंडिफिनिट में होता है, ठीक, पास्ट नहीं, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में, यहाँ हो जाएगा आई सॉ हर मदर, सॉ मतलब देखा। अगला मिस्टर नारायण इज अ रादर के बाद देन आता है, तो यहाँ पर रादर नहीं है, इज अ वेरी लेजी मैन, वेरी लगा सकते हो, ठीक है, रादर नहीं सही। अगला माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दियर फ्लाइट्स, अपनी फ़्लाइट्स का वेटिंग कर रहे हैं, एट द गेट नंबर 6। तो यहाँ जो मेरे स्टूडेंट थे वो वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का, एट द गेट नंबर 6। तो यहाँ पर क्या है, कौन से पार्ट में है? माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग, वेट के पास फॉर सही है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई पार्ट में मेरे को तो नहीं लग रहा है इधर। माई स्टूडेंट्स आर यहाँ तक सही है, ये सही है, यहाँ पर ये एट गेट नंबर 6, गेट नंबर 6 पे वो कर रहे थे, यहाँ पर द नहीं लगेगा, ठीक है। अगला है 368 में सी विल, या विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है तो विल बी होता है, ठीक, तो बी आ जाएगा, ठीक है, विल बी, उसके बाद LOV थर्ड फॉर्म स्टडी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये वाला। तो कौन से पार्ट में रहा है? पार्ट नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू गिव प्रेजेंटेशन, मैंने तुम्हें क्या है प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया, फॉर आवर जॉब्स एंड कैरीज फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जो कि आई एम राइटिंग टू इनवाइट टू यू, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, टू गिव ए प्रेजेंटेशन देने के लिए, फॉर आवर जॉब एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, मतलब यहाँ पर फॉर ए मतलब एक इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे, ठीक। तो कौन से पार्ट में रहा है? पार्ट नंबर हमारा ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी वर गिविंग द प्राइज, कंपनी क्या है प्राइज दिया, गिविंग
इन द प्राइजेस टू अट्रैक्ट कस्टमर ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो निश्चित तो नहीं है ना, गिविंग इन अ प्राइस, एक प्राइस दिया ना, प्राइजेस दिया, तो यहाँ पर प्राइजेस ले लिए, यहाँ पर निश्चित नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा ये पार्ट मेरा। अगला क्वेश्चन, दिस आर्ट वर्क तो सिंगुलर है, इज वंडरफुल हो जाएगा ना, तो कौन से पार्ट में एरर, पार्ट नंबर ए में। अगला 63 क्वेश्चन है, ठीक, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।